The topic that we are going to talk on today is again from Animal Physiology. Chapter 1 है Introduction to Physiology और topic है Adaptation, Acclimation and Acclimatization. सबसे पहले एडाप्टेशन है. फिजियोलॉजी ऑफ एन एनिमल इज़ वेरी वेल मैच्ड टू द एनवायरनमेंट इट ऑक्यूपाइज. कोई भी जानदार जिस इन्वायरमेंट में रह रहा होता है वो अपने आप को उसी चेंजिंग इन्वायरमेंट के हिसाब से अडाप्ट कर लेता है या फिर मॉडिफाई कर लेता है. इट इंश्योर्स इट्स सर्वाइवल. ये उसकी बका के लिए ज़रूरी होता है. इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन इज़ द एक्सेप्टेड एक्सप्लेनेशन फॉर दिस कंडीशन. तो अगर कोई ऑर्गेनिज्म अपने आप को चेंज कर रहा होता है तो जिस प्रोसेस के तहत चेंज कर रहा होता है उसको हम नेचुरल सिलेक्शन बोल सकते हैं. नेचुरल सिलेक्शन हमेशा से एवोल्यूशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. किस तरह के नेचर सेलेक्ट करती है द ऑर्गेनिजम्स विच आर वेरी वेल सूटेड या फिर बेटर सूटेड टू द एनवायरनमेंट दे विल सर्वाइव. और जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स होंगे वो क्या होंगे, वो ख़त्म होते जाएंगे. उनकी जो पॉपुलेशन होगी उसके अंदर बतदरीज कमी आती जाएगी. एडाप्टेशन अकर्स वेरी स्लोली इन अ स्पीशी. एडाप्टेशन का जो रेट होता है वो बहुत स्लो होता है. देखिए अगर आपके इन्वायरमेंट के अंदर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है एंड द ऑर्गेनिज्म इज़ नॉट चेंजिंग द फंक्शनिंग ऑफ इट्स स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग इन्वायरमेंट. जो भी तब्दीलियाँ इन्वायरमेंट के अंदर आ रही हैं अब उसके हिसाब से ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, हाई टेम्परेचर के हिसाब से अपनी बॉडी के अंदर तब्दीलियाँ लाएगा. तो अगर तब्दीलियाँ नहीं लाएगा तो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकेगा. इसी वजह से चेंजेस या मॉडिफिकेशन ज़रूरी होती हैं. इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ जनरेशन्स. ये प्रोसेस जो है वो ग्रेजुअल है, बहुत स्लो है. But adaptation is not reversible. Adaptation is mostly confused with two different processes. Adaptation को आप वापस से पलट नहीं सकते हो. ये बढ़िया इंपॉर्टेंट फ़र्क है इसके दरमियान और जो अगले टॉपिक्स हमने डिस्कस करने हैं उनके दरमियान. Acclimatization. Acclimatization is a physiological, biochemical or anatomic change within an individual animal. It occurs by the exposure of the animal to new naturally occurring environmental conditions in the animal's native environment. अगर आप किसी इन्वायरमेंट के अंदर जो तब्दीलियाँ हो रही हैं, अगर इन्वायरमेंट के अंदर तब्दीलियाँ हो जाएं और जो वहाँ पर रहने वाले जानदार हैं वो अपने आप को उन तब्दीलियों के हिसाब से थोड़ा बहुत अडाप्ट कर लें तो इस चीज़ को हम एक्लिमेटाइजेशन कहते हैं. ये वो चेंजेस होती हैं जो नेचुरली अकर हो रही होती हैं और उन चेंजेस की वजह से किस चीज़ में तब्दीली आती है. किसी भी ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर में तब्दीली आती है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की फंक्शनिंग में तब्दीली आती है या फिर उसके अंदर प्रोटीन्स या फिर थोड़ा बहुत जो भी बायोमोलिक्यूल्स होते हैं उनके रिएक्शंस के हवाले से थोड़ी बहुत तब्दीलियाँ आती हैं. एक्लिमेटाइजेशन और एक्लिमेशन के दरमियान फ़र्क ये है कि एक्लिमेशन इज़ द सेम प्रोसेस लाइक एक्लिमेटाइजेशन बट in this case changes are induced experimentally in the laboratory or field by the investigator. यहाँ पर हम चेंजेस जो है वो ख़ुद इंड्यूस करवा रहे हैं, हम इन्वायरमेंट को एज एन एक्सपेरिमेंटल ग्राउंड नहीं ले रहे हैं. जनरली बोथ आर रिवर्सिबल. ये दोनों जो आपके पास प्रोसेसेस होते हैं इनको रिवर्स किया जा सकता है. एग्जांपल से एक्सप्लेन कर रहे हैं कैसे एन एनिमल वॉलंटरली माइग्रेट फ्रॉम माउंटेन वैली टू हाई स्लोप्स ऑफ द टॉल माउंटेन्स. अब एक जानदार जो है उसको वो रह रहा था एक छोटे पहाड़ों की वादी में एंड यू हैव शिफ्टेड इट टू द हाई एल्टीट्यूड्स. आपने उसको बड़े पहाड़ की किसी चोटी तक पहुंचा दिया है तो इट्स लंग वेंटिलेशन रेट इनिशियली इंक्रीजेस टू एक्वायर द एडिक्वेट ऑक्सीजन. तो जब आप हाई एल्टीट्यूड पे जाते हो तो वहाँ पर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी ज़रा कम हो जाती है. तो ये क्या करेगा, इसके लंग्स वेंटिलेशन के लिए अपने आप को तैयार करेंगे और जो वेंटिलेशन का रेट होगा वो बढ़ जाएगा. एडिक्वेट बोलते हैं इनफ को यानी कि मुनासिब को. But after few days or weeks, the ventilation rate stops here, drops back to the sea level. Now, other physiological mechanism involved in gaseous exchange at high altitude operates. अब क्योंकि हमने जब पढ़ा था एक्लिमेटाइजेशन के बारे में तो ये एक काइंड ऑफ एक तो रिवर्सिबल प्रोसेस है. दूसरी चीज़ ये है कि ये आपके पास लाइक इन्वायरमेंट में तब्दीली आई है तो ये चेंज आ जाता है. ये जनरेशनल तब्दीलियों का वेट नहीं करता है. ठीक है, तो कुछ दिन बाद ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, वो वापस से जिस रेट पे ये पहले वेंटिलेशन करता था लंग्स की वैसे ही करेगा. लेकिन बॉडी के जो दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम्स होंगे उनके अंदर थोड़ी बहुत चेंजेस आ जाएंगे जो कि ऑक्सीजन की नीड्स को पूरा करने में हेल्प करेंगे. Hence, the individual animal becomes acclimatized to the new high altitude conditions. But if animal physiologist places the organism in a hyperbaric chamber with high altitude conditions, the animal becomes acclimated to the environmental conditions. यहाँ पर अगेन वही बात है कि अगर आपने ऑर्गेनिज्म को किसी ऐसा इन्वायरमेंट में ख़ुद प्लेस किया है जिसके अंदर हाइपोबैरिक कंडीशंस हैं विच मीन्स कि ऑक्सीजन की कमी है बट क्योंकि यू आर प्लेसिंग इट योर सेल्फ और आप एक लेबॉर्ट्री में जो है वो उसको प्लेस कर रहे हो तो इन्वायरमेंट देने वाले भी आप हो. दैट्स वाई यहाँ पर
एक्लेमेटाइज का वर्ड यूज़ होगा. वी कंपेयर दीज टू शॉर्ट टर्म रिस्पॉन्सेज. शॉर्ट टर्म रिस्पॉन्सेज का मतलब है कि ये सडन हुए थे और ये सडनली ही ख़त्म हो सकते हैं. रिस्पॉन्सेज हम इनको जो है वो कंपेयर करते हैं किस में, बार हेडेड गूज में. ये एक परिंदा होता है जो कि बतख की तरह दिखाई देता है. दिस स्पीशी ऑफ गूज कैन फ्लाई अबव द पीक्स ऑफ माउंट एवरेस्ट. तो hence this species of goose is adapted to high altitude due to natural selection on the species. अब ये जो प्रोसेस है ना, ये पानियों में भी रहता है, ठीक है, ये वाला परिंदा. तो ये फ्लाई करने लग गया है आपके पास माउंट एवरेस्ट तक. माउंट एवरेस्ट की चोटी पे अगर कोई परिंदा जो है वो उड़ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ का जो लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन है, ये उसके हिसाब से इट्स वेरी वेल अडाप्टेड. तो ये जो चेंज है उसके बारे में ये कहते हैं कि ये नेचुरल सिलेक्शन की वजह से हो रहा है, विच मीन्स कि नेचर हैज़ फेवर्ड कि ये हाई एल्टीट्यूड्स पे सर्वाइव कर जाए. Modes of adaptations. Earlier, animal physiologists believed that animals were optimally adapted, efficiently adapted का मतलब है लिया जाता है. Every physiological process is maximized in them to ensure the survival of the animal. हम क्या करते हैं, मतलब ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या होता है कि हर जो भी फंक्शन के अंदर तब्दीलियाँ होती हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म की, वो मैक्सिमम या बेहतरीन लेवल तक आप कह सकते हो होती हैं, ताकि हो ये किया जाए कि ऑर्गेनिज्म की बका जो है उसको यकीनी बनाया जाए. बट मोर रिसेंटली एनिमल फिजियोलॉजिस्ट स्टडीड थियरीज एंड ऑब्जर्वेशंस ऑफ एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट. तो ये जो एनिमल फिजियोलॉजिस्ट है ना, ये वर्किंग ऑफ बॉडी के जो स्ट्रक्चर्स हैं ना, उनकी वर्किंग को स्टडी करते हैं, ठीक है. एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं कि अब तक ऑर्गेनिजम्स के अंदर कितनी तब्दीलियाँ आई हैं. तो एनिमल फिजियोलॉजिस्ट ने क्या क्या किया, एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट का डाटा उठा के उसको स्टडी करना शुरू किया. हेंस दे रियलाइज्ड दैट नेचुरल सिलेक्शन कैन कॉज चेंजेस इन फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस. तो अब एनिमल फिजियोलॉजिस्ट ने क्या कंक्लूजन निकाला, उन्होंने कहा कि जो एवोल्यूशन हो रहा है उसके नतीजे में ऑर्गेनिजम्स के स्ट्रक्चर के अंदर तब्दीलियाँ आ जाती होती हैं. मैनी ऑफ दीज चेंजेस आर गुड इनफ फॉर द सर्वाइवल ऑफ द एनिमल. कई चेंजेस ऐसी होती हैं जो ऑर्गेनिजम्स को सर्वाइव करने में हेल्प आउट करती हैं, बट नॉट ऑल आर नेसेसरली परफेक्टली सूटेड फॉर द टास्क. फॉर एग्जाम्पल, सारी की सारी चेंजेस जो हैं वो ऑर्गेनिज्म को इन्वायरमेंट के अंदर लाइक बेटरली सूटेड होने में हेल्प नहीं करती हैं. For example, mammals control their body temperature within 1 to 2 degrees Celsius, but a more precise temperature control system could be formed. Such system was not formed by the selection. अब ये जो टेम्परेचर के अंदर थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशंस हो जाती हैं मैमल्स के केस में, ये वाला जो केस है, दिस इज़ नॉट डन बाय नेचुरल सिलेक्शन. ये जो चेंजेस हैं, दीज आर नॉट प्रिसाइज. ये तब्दीलियाँ नॉर्मली थोड़ा बहुत आपने इन्वायरमेंट के अंदर चेंजेस की, तो ये तब्दीलियाँ आपको मैमल्स के अंदर देखने को मिल जाती हैं. Hence, 1 to 2 degrees Celsius temperature range is tolerable and good enough for survival, obviously, but it is not the most precise case, क्योंकि ये natural selection के केस में नहीं हुआ है.